हेलो एवरीवन, देखो क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 डिस्कस कर लेते हैं। पेज 240 241 एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। पेज नंबर 240 241 चैप्टर 13 क्लास 10th के लिए मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इस वीडियो में इन दोनों क्वेश्चंस को कवर करेंगे और इन क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपको डिटेल में समझना है वो टॉपिक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है लिस्ट 3 सोर्सेज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या क्या हो सकता है। पहले तो एक मैग्नेट हो सकता है, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट हो चाहे वो टेम्पररी मैग्नेट हो, तो वो दोनों मैग्नेट किसी भी तरह का मैग्नेट हो वो मैग्नेटिक फील्ड बना सकता है, तो एक सोर्स हो गया। दूसरा है अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब एक वायर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। वी ऑल नो कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाता है ना। तो यहाँ पे देखो 3 सोर्सेस हमसे पूछा गया था, तो हम फर्स्ट में लिख देंगे करंट कैरिंग कंडक्टर, सेकंड में परमानेंट मैग्नेट एंड थर्ड में इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट सेम वही होता है जैसे यहाँ देखो ये सोलेनॉइड है ना, इस सोलेनॉइड के यहाँ पे बेस पे सेंटर पे अगर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दें, सॉफ्ट आयरन को रख दें, तो ये पूरा का पूरा एक सोलेनॉइड बन जाएगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। सो दीज आर द 3 सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एनसीईआरटी का और ये कई बार बोर्ड्स में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट। पहला क्वेश्चन तो है कि सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह किस तरह बिहेव करता है। तो हमें पता है दैट अ सोलेनॉइड या एक करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट या फिर अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। अब एक सोलेनॉइड को हम किस तरह बनाते हैं, अगर तुम देखो यहाँ पे ध्यान से, तो सपोज ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल मटेरियल है, कोई इंसुलेटेड मटेरियल है। अब इस सिलेंड्रिकल इंसुलेटेड मटेरियल में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वायर को इस तरह से लूप करके बहुत ही क्लोजली बांधूंगा जहाँ से ये वायर कंप्लीट होगा और इसके बाद ये चीज़ मैं निकालूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक डेमो भी है, रुक जाओ दिखाता हूँ। यस देखो, अगर आपको दिख पा रहा होगा तो देखो ये बीच में एक मैग्नेटिक मटेरियल, एक्चुअली में ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। अगर मैं बीच से इस कील को, ये कील है, नेल है ये, अगर इस नेल को निकाल करके मैं इस नेल के प्लेस पे कोई एक इंसुलेटेड मटेरियल इसके अंदर डाल दूँ, सपोज़ ये जो कोर है, इसे बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोर। तो अगर इस कोर को निकाल कर इस कोर के प्लेस पे कोई इंसुलेटेड मटेरियल डाल दिया जाए और इस वायर को इस तरह से नंबर ऑफ़ टर्न्स में बांध दिया जाए, क्लोज लूप कहते हैं इसे, हेलिकल कॉइल कहते हैं, तब ये एक सोलेनॉइड कहलाता है और इसमें करंट फ्लो करा दिया जाए। ठीक है, तो देखो हम बांध क्या रहे हैं, हम वायर बांध रहे हैं। तो वायर में करंट जब फ्लो करेगा तो वी ऑल नो अ करंट कैरिंग वायर बिहेव्स एज अ मैग्नेट, है ना, क्योंकि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस करंट में, इस वायर में देखो करंट फ्लो कर रहा है, जब ये करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अब क्योंकि वायर का एक शेप है, सर्कुलर शेप है, ठीक है, इंसुलेटेड मटेरियल के ऊपर ये बांधा गया है, तो क्योंकि वायर सर्कुलर शेप में और सर्कुलर शेप में पूरे लूप में करंट फ्लो कर रहा है, ये एक लूप, ये एक लूप, ये एक लूप, ये एक लूप, मतलब इस सारे लूप्स में करंट फ्लो कर रहा है। अब जब करंट इसमें फ्लो कर रहा है तो इस करंट कैरिंग वायर के कारण कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड को या फिर इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक मैग्नेट बन जाएगा ये पूरा का पूरा सोलेनॉइड। तो इसीलिए हम कहते हैं अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ये तो पहला क्वेश्चन हो गया, पहला रीज़न हो गया आपका। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट, एक्सप्लेन। क्या हम इस करंट कैरिंग मैग्नेट का, आप देखो क्योंकि एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है ये, अब क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड जब प्रोड्यूस कर रहा है तो बन गया ये मैग्नेट। अब जब ये मैग्नेट बन गया तो क्या हम इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं, एक मैग्नेट को लेकर के? और अगर कर सकते हैं तो आपको एक्सप्लेन करना है किस तरह। तो देखो a current carrying wire produces a magnetic field, we all know. So magnetic field lines are produced around the solenoid carrying current. Okay, ये वायर है, करंट कैरी कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके आसपास। द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर सिमिलर टू अ बार मैग्नेट, इसीलिए करंट कैरिंग सोलेनॉइड को हम बार मैग्नेट कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखो, ये है एक मैग्नेट, इस मैग्नेट को इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड के पास ले जाया गया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इस नॉर्थ पोल को जब ले जाया गया इसके पास तो देखा ये गया कि नॉर्थ पोल जब इसके पास इस एंड में, जिस एंड से ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, दिख रहा है ये नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, जब इस नॉर्थ पोल को इस एंड पे लाया जाएगा तो ये नॉर्थ पोल को ये सोलेनॉइड रिपेल करता है। अब ये रिपेल क्यों करेगा आपको सबको पता है, नॉर्थ पोल
तभी रिपेल करेगा जब इसके एंड पे भी नॉर्थ पोल बनेगा। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल, यहाँ पे ज़रूर एक नॉर्थ पोल होगा जो इसे रिपेल कर रहा होगा, मतलब हमें पता चल गया कि यहाँ पे पोल होगा नॉर्थ पोल। अगर ये एंड नॉर्थ पोल है तो उसका अपोजिट एंड क्या होगा, साउथ पोल होगा, क्योंकि पोल्स अपोजिट होता है ना, अगर यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ होगा, इसी तरह यहाँ देखो यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पे साउथ होगा। तो सेम रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, when the north pole of the bar magnet is brought near the end connected to the negative terminal of the battery, the solenoid repels. Hence this is the north pole of the solenoid and the other end is south pole of the solenoid. तो एक बार मैग्नेट को यूज़ करके हम सोलिनॉइड का नॉर्थ पोल और साउथ पोल डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ बात आती है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं सोलिनॉइड के चारों तरफ, ये किस तरह बनाया गया है। देखो सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड आता है करंट कैरिंग सोलिनॉइड का, वो बहुत ही सिमिलर होता है एक बार मैग्नेट की तरफ, क्योंकि बार मैग्नेट की जैसा यहाँ पे भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल बन जाता है। कैसे बनता है ज़रा ये समझ लो। देखो जैसे करंट फ्लो कर रहा है, इस करंट के डायरेक्शन में हम अपने फिंगर को इस तरह कर्ल करेंगे और इस थंब के अलॉन्ग हमें मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में यहाँ करंट फ्लो कर रहा है लूप में, उस डायरेक्शन में हमें फिंगर को कर्ल करना है। तो अगर ये मेरा एक सोलिनॉइड है, तो सोलिनॉइड में देखो करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो हम इस फिंगर्स को, ये जो फिंगर्स इसको करंट के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे और थंब देखेंगे किधर पॉइंट कर रहा है। तो करंट देखो, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरह जा रहा है करंट, तो हम इसे कर्ल करेंगे नीचे की तरफ, तो थंब इधर पॉइंट करेगा। जब इसे पूरा हम पकड़ेंगे इस तरह से, तो थंब इधर की तरफ पॉइंट करेगा। तो मतलब ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, मतलब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है। एंड वी ऑल नो दैट द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से ओरिजिनेट करता है और साउथ में टर्मिनेट करता है बाहर में, मैग्नेट के बाहर में। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल रहा है, थंब इधर पॉइंट कर रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स यहाँ से निकल रहा है और इधर टर्मिनेट करता होगा, मतलब ये बन गया नॉर्थ पोल और ये बन गया साउथ पोल। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 10 आपको इस लेक्चर के बाद, इस वीडियो के बाद मिल जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।